सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना भी जानते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस पे मैं कहीं और भी मैंने तबसरा किया है। ये एक तो वजाहत टाइप चीज़ कोई आई है, इसकी कॉन्ट्रडिक्शन भी आई है, लेकिन चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ठीक नहीं होगी। तो जरदारी साहब को समझ नहीं आ रही क्यों नहीं चल रही। मैं पिछले 2 दिन से इश्तिहार देखता हूँ, रिलीफ, अब वो हमको रिलीफ फलाना टमकाना, उसकी तफसील में जाओ तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है। तस्वीर है, इनको एक तो शौक बड़ा है अपनी तस्वीरें छपवाने का। अच्छा, लोगों को और गुस्सा चढ़ता है, तस्वीर है, रिलीफ है। अच्छा ओ भाई, इश्तिहारों पे इश्तिहार चल रहे हैं, टिकटॉकर्स हैं, अदाकारों की पूरी फौज है। बताओ, अजीब, सस्ता आटा लोग रो रहे हैं, सस्ती बिजली, रोजगार मुफ्त, सारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे पूरी महज़ब दुनिया से वहाँ के बेरोजगार उठ उठ के पाकिस्तान आ रहे हैं। और क्या फजूल ये जो बात आप कर रहे हैं ना, नहीं जी। तो अब बाकी आसिफ अली जरदारी एज अ हिस्ट्री, उनके तो वालिद भी देखो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, आकम अली जरदारी। तो वो एक खिलाड़ी है। ये तो बहरहाल एक मुहिमजू किस्म के लोग हैं। और बहरहाल देखते हैं, बात सुनो, इन लोगों को समझना हो। मुसीबत ये है कि मेरे जैसे जो होते हैं ना मनहूस, वो बात में पीटते हैं, बात समझते नहीं। एक इंसिडेंट, इनके करियर में लातादाद इंसिडेंट्स हैं। एक उठा के देख लो, चिन्योट का ड्रामा याद करो, आजकल भी ये एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, लोअर हाफ पे बड़े बड़े इश्तिहार ऐसे खड़े, और ये वो पहले एक यूं करके पोज होता था, अब एक नया पोज बना लिया है। चिन्योट का मामला याद है? वो अरबों रुपया लग गया होगा जो 2-3 उन्होंने वहां ड्रामे रचाए थे चिन्योट में। पता नहीं क्या क्या निकाल रहे थे, सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पता नहीं क्या, बट्टा सा पकड़ के इनके बरादर खुर्द, मौजूदा वजीर आजम के खुर्द नहीं, बरादर कलां, कौम को खुशखबरियां। किधर गया चिन्योट? कोई याद आती है बात? हमने एक बेहिस किस्म के बिल्कुल ही कह गुजरे से लोग हैं। कभी किसी को याद आया चिन्योट स्कैंडल का क्या बना? जैसे बीट स्कैंडल है, लोगों को याद ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। अब ये जरदारी साहब ने जो कहा है तो एक झटके की मार नहीं है। इफ ही वांट्स, इट इज रिटन ऑन द वॉल। और मैंने आसिफ जरदारी के बारे में एक बार कहा था, और वो ये कि वो शायद इस वक्त जो सीनियर पॉलिटिशियंस में से वाहिद आदमी है जो अगर अपनी प्रायोरिटीज़ में थोड़ी सी तरमीम कर ले तो वो पाकिस्तान का जो है ना इस खोबे में इसको निकाल सकता है। ये आज नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 समा से पहले की बात कर रहा हूं। मैंने जब ये बात की थी, ही इज ओनली वन, लेकिन ही विल हैव टू थोड़ा प्रायोरिटीज में उनको तब्दीली करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। वो भाई बाकी जो इनके बस की बात ही नहीं, ये तो मटीरियल ही और है। ये वो मटीरियल है जो कहता है ये हम उधर आए जनाब स्पीकर, और स्पीकर सपूकर पता नहीं कितने गया, जरा इधर भी आज तक पता नहीं। छोड़ो, चलें। पर हसन साहब, दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे लाहौर के मौके पर ऐवान सदर ने सिक्योरिटी के लिए 20 गाड़ियां मांगी, जिनमें 5 बम प्रूफ गाड़ियां शामिल थीं और 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी लाहौर आए हैं। अभी मैंने क्या कहा कि अगर ये आदमी अपनी तरजीहात में तब्दीली ले आए, यही कहा ना जी, तो आपने अगले सवाल में मेरी बात की तस्दीक कर दी। प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अशराफिया नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं। 1857 के बाद जेनुइन अशराफिया का नामो निशान मिटा दिया गया। मुगल शहजादियों ने बावर्चियों से शादियां की, मुगल शहजादों ने यक्के चलाए, या आज भी पता नहीं रंगून में या कहाँ भीख मांग रहे हैं। तो अशराफिया अशरूफिया नहीं, अगर कहीं कोई है वो फिर इनके रंग में रंगा गया। अब ये कोई भूखी नंगी कौम है। मैं कहता हूँ, अच्छा आपने कहा 20 गाड़ियाँ, 5 बम प्रूफ गाड़ियाँ, 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स 14 कारकुन नहीं। अच्छा, अब इससे कैलकुलेट करो कि इस भूखे नंगे मकरूज मुल्क का
ये जो सारा ताम झाम है, इसे कैलकुलेट करो कि इस भूखी नंगी कौम को उनका सदर या वजीर आजम या ये जो फिरते हैं, जो डिलीवर टके का नहीं सिलसिला करते, क्लैरिकल सा सिलसिला चल रहा है, उसमें भी अवाम का बेड़ा गर्क। ये फी किलोमीटर कितने में कॉस्ट करते हैं? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ आदमी पर डे कितना डिलीवर करता है और कितने में कॉस्ट करता है, और फिर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एवरेज पता लग जाएगा, पता कर लो, अभी नेट पे बैठो, पता चल जाएगा कि बंदा 24 घंटे में कितने सांस लेता है। इनका एक एक सांस कौम को कितने में पड़ता है। अच्छा, प्रॉब्लम है मेरे जैसा जाहिल कब्र किनारे पहुंच के उसको समझ आई कि हो भुट्टो के नारे का मतलब तो कुछ और था। रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये नहीं था कि देंगे, रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये था कि छीन लेंगे ना। रोटी कपड़ा मकान एक नारा है ना, अगे कितने लिखे हैं कि देंगे कि लैंगे, छीन गया वो। अभी अर्ज किया है कि ये भूख नंग की मारी हुई कौम, बिलबिलाती हुई कौम को ये लोग पर आवर, मैं फी सांस बात नहीं कर रहा, फी घंटा कितने में कॉस्ट करते हैं। और इनको ये नहीं पता, पता है मौत होती है अंदर, सीसा पलाई दीवार में अपने आप को कैद कर लो, वो अंदर से आ जाएगी। जिसने आना है उसने आना है। वेस्ट तो जंग लड़ रहा है मौत को डिफीट करने की, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक तो है, ये अंदर होती है। जितने मर्जी बम प्रूफ फलाना, मरे नहीं है बहुत सारे इसलिए, लेकिन नहीं, अगेन प्रायोरिटीज। और याद रखना, ये को दर्द दिल चाहिए होता है, बुनियादी जहानत, थोड़ा सा तजर्बा। और बात सुनो, ये इमरान के बारे में बातें करते रहे, तजर्बा नहीं है, तानू की सी होए, तानू कितों तजर्बा सी? तजर्बा तो होने से आता है, मां के पेट में तो नहीं बंदा तजर्बे करता। वो इमरान को तजर्बा नहीं, भी तानू केड़ा तजर्बा सी? और हुण भी तानू काहदा तजर्बा है? पूरी कौम जानती है। बिल्कुल, खैर छोड़ें जी। ठीक है साहब, नेक्स्ट खबर। वफाकी हुकूमत का 200 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए का रिलीफ। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए 4 से 7 रुपए फी यूनिट तक का फायदा होगा। ये रिलीफ भी वैसे आर्जी नौयत का होगा। ये फ्रॉड है, कैलकुलेट करके देख लो। पहली बात तो ये है कि कोई अपने जाती अकाउंट से दे रहे हो, पहली बात तो ये किस बात का तुम रिलीफ हो, जेब से दे रहे हो रिलीफ। दूसरा, तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख सार्फिन पे 50 अरब तकसीम करो तो ये फी कस 1923 रुपए बनते हैं। अब 3 माह पे तकसीम करो तो 641 रुपए हर महीने के हिसाब से खानदान को दिया जाए, यानी 641 रुपए फी घराना रिलीफ। वहां से शुरू करो कि भाई अपनी जेब से दे रहे हो। अच्छा, अगर एक घर में 6 अफराद हों तो मजीद हिसाब आप खुद लगा लो। फी बंदा 106 रुपए का तारीखी रिलीफ। और बाकी जो करोड़ों रुपए इश्तिहारों पे मैं आजकल देख रहा हूं, हर अखबार के फ्रंट पेज पे, लोअर हाफ पे इश्तिहार होता है। छोड़ो सब ढोंग ड्रामा। असल बात ये देखो, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया हो और वाकई वो मैटर करता हो तो उसका ढंडोरा उसको बताने की जरूरत नहीं है। बेशक, कतई नहीं है। खैर खुद अपनी जुबान बोलता है। ये ढोंगी हैं, अंदर से परेशान है कि नामकबूलियत की, मैं तो और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये आखिरी इंतहा पे हैं। अब मुसीबत ये है कि ये एक तरफ हुकूमतें भी चूसना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इनकी कोशिश है कि वोट बैंक हो गया। बहुत ही कोई, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, होगा जो इनको वोट देने का सोचेगा। मैं नहीं कर सकता ना एक काम, हैंड्स अप जी, मैं नहीं। लेकिन इनके मसाइल और हैं, इनके अपने काम तो नहीं रुकते ना, वो तो चालू होंगे जी। ठीक। हसन साहब, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि काबीना का तनख्वाहें ना लेने से खजाने पर बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बिल्कुल ही एक
वो पता नहीं क्या है, एक मुहावरा है, कतरा कतरा बहम शोध दरिया, ये इसी तरह होता है। दूसरी बात यह है कि वजीर खजाना ना कहा करो, खजाने की तलाश में मसरूफ वजीर खजाना। पाकिस्तान च केड़ा खजाना है? देखो ना, किसी पिटी बात कर रहे हो, वजीर खजाना, भाई वो खजाना कितने भाई तेरा? अजीबो गरीब बात है भाई। कहो खजाने की तलाश में ठीक मसरूफ वजीर खजाना, तो उसको समझाना ये पड़ेगा कि भाई ये जो आप कह रहे हो ना, लेने खजाने में बड़ा फर्क नहीं पड़ा, इस तरह के 1000 इकदामात करो, फर्क पड़ेगा। कतरा कतरा समंदर, समंदर भी कतरों का मजमुआ होता है, हालांकि ता हद निगाह दूसरा उसका किनारा दिखाई नहीं देता समंदर का, लेकिन होता वो कतरों का मजमुआ है हुजूर। करतूत होते हैं जो रहनुमा और राहजन दोनों को जन्म देते हैं। अच्छा राहजन होना, शेरशाह सूरी करता रहा ये काम। सुतेली मां के मजालिम से जब वो भागा घर छोड़ के, तो उसका इब्तदाई पेशा राहजन ही था, लेकिन चूंकि वो राहजन था नहीं, वो किसका बेटा था? फरीद खान उसका नाम था, उसके बाप का नाम था हसन खान, उसके दादा का नाम था इब्राहिम खान सूरी। तो वक्ती भूख से उसने करने कराने के बाद, उसके बाद बरसगीर की तारीख में वैसा हुक्मरान को दूसरा हो तो आप मुझे बता दो। अच्छा, अब ये कतरा कतरा है ना, वो फिर बारिश में, मूसलाधार बारिश में तब्दील होता है। ये खजाने की तलाश में मसरूफ हमारे स्मार्ट वजीर खजाना साहब को चाहिए सोचें कि इससे वाकई कुछ नहीं होना। ठीक का है, जुज़वी तौर पे उनकी बात ठीक है कि ये इनकी तनख्वाहें ना लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह के तुम 2000 काम करोगे तो पड़ेगा। बात सुनो, ये मेरा जो स्टडी टेबल है, ये तुम सोच लो कि बहुत ही मजबूत लकड़ी का है। वो है, मैं हथौड़ा लेके तोड़ता हूं, पहली जरब पे नहीं ये टूटा, दूसरी पे नहीं, तीसरी पे नहीं, चौथी पे नहीं, ये 50वीं जरब पे टूटा। तो मेरे जैसा फिर उल्लू का चरखा कोई नहीं जो कहे इस चोट पे टूटा है। नहीं, पिछली जो 49 मैंने टाइम्स उसको हिट किया है वो भी मैटर करता है। 100वीं जरब पे अगर कोई चीज हथौड़ा मारो 199 बार और फिर 100वीं बार वो टूटे, तो बड़ा ही बेशर्म चाहिए जो कहे कि ये इस चोट पे नहीं। पिछली जो आपने जरबें लगाई हैं उनका रोल है। वो क्या है? वो ऐसे ही हैं जैसे ताजमहल की बुनियादें। मैंने देखा है ताजमहल, लेकिन उसकी बुनियादें मैं नहीं, कोई भी नहीं देख सकता, आपको ढाना पड़ेगा उसे देखने के लिए, या कोई बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी। सो औरंगजेब साहब, तुसी औरंगजेब आलमगीर साहब तो जरा थोड़ा जो एक कदम आगे निकलो, फर्क पाएगा। लेकिन ये कटौतियां, ये हशर नशर कल बंद कराओ इनको कहो बस बंद। कौन को बताओ पीएम हाउस का बिजली का बिल कितना है या कितने यूनिट ये डकार जाते हैं और करते क्या हैं? वो पूरी दुनिया में असूल है यार। ड्राइवर है वो ड्राइव करता है, इंजीनियर है वो अपना काम करता है। ये व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे कंट्रीब्यूट? हद हो गई यार। आप माल ही नहीं रखते, जो गोडी नहीं करता, पौधों की देखभाल नहीं करता, उनकी ट्रिमिंग नहीं करता, वो नहीं करती। ये अजीब है। कितने में पड़ता है एक वजीर आजम? तनख्वाह इनकी देखो, शर्म आती है। पूरा मुल्क ही झूठ पे खड़ा है। मैं ये 20वें 22वें ग्रेड ये क्या करने जाते हैं मुझे बताओ? तपा बैठा हूं मैं, 4 लाख का बिल है मेरा, और ये कोई नया पहली बार नहीं आया। फैमिली मरियम आपको पता है 5 की, हम 2 मियां बीवी, 3 बच्चे। मुलाजमों के लिए तो ऐसी नहीं। अच्छा, और बच्चे भी सारे समा में जाती है मोहम्मदा, यू नो इट, पूरे इदारे को पता है। बेटे अपने तालीमी इदारों में जाते हैं 7-8 घंटे, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं। पागल हैं। राशिद महमूद जैसा बंदा यार, मुझे शायद ना कोई फर्क पड़ता। वो कहता है अल्लाह इससे बेहतर है मौत दे दे।
संगीता बेगम, निशो बेगम, ये वो हमारी स्टार्स रही हैं अपने वक्तों में। मुतमव्वल सफ़ेद पोश लोग हैं, भूखे नंगों के साथ क्या होता होगा।